प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, मैं आपको बता रही थी शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अविकारी शब्द और एक होते हैं विकारी शब्द। तो आज हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। कौन से शब्द? अविकारी शब्द। तो बच्चों, आप ध्यानपूर्वक सुनना। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता है। ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में, जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ऐसे शब्द जिनके ऊपर लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, काल के आधार पे कोई प्रभाव नहीं होता, उनमें कोई विकार नहीं होता, वो शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी जो शब्द होते हैं ना, उनको अपन अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है अ का मतलब होता है नहीं। अ का अर्थ क्या होता है? नहीं। और व्यय का अर्थ होता है खर्च। यानी जो शब्द खर्च नहीं हो, अर्थात वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग के आधार पे, वचन के आधार पर और काल के आधार पर जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द अविकारी कहलाते हैं। किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में कोई विकार नहीं होता है, कोई भी परिस्थिति हो, उन शब्दों में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है, अर्थात परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। जैसे अब मैं आपको शब्द बता रही हूँ, जैसे यहाँ। अब यहाँ शब्द है तो इसमें लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे और काल के आधार पे परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यहाँ का अपन स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बना सकते, एक वचन बहुवचन भी नहीं बना सकते, और काल यानी समय के अनुसार भी इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी यहाँ जो शब्द है उस पे किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं। वहाँ, धीरे, तेज, कब, ये सारे जो शब्द हैं इनमें कोई भी प्रकार का विकार नहीं होता, अर्थात ये अविकारी शब्द है। कौन से शब्द है? अविकारी। अब अव्यय शब्द कौन कौन से हैं वो मैं बताती हूँ। क्रिया विशेषण, जितने भी क्रिया विशेषण हैं वो सारे अविकारी हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो सारे अविकारी है। संबंध बोधक, संबंध बोधक जो शब्द है वो अविकारी है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक जो शब्द है वो भी अविकारी है। अब क्रिया विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है। संबंध समुच्चय बोधक में समाधिकरण और व्याधिकरण, ठीक है, और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जो शब्द है ये सारे अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय। इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन न हो, लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे और काल के आधार पे कोई प्रभाव नहीं होता है, वो सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब, अब अपन इनको बदलना चाहे, इनमें परिवर्तन करना चाहे तो वो ये शब्द है वो नहीं बदलते हैं। ठीक है। तो मैंने जो पढ़ाया मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना और लिखकर फ़ोटो खींचना उसकी और मुझे शेयर करना। ठीक है। और राइटिंग अच्छी निकालना। आप अक्षरों की जो बनावट है ना वो अच्छे से लिखना तुम। ठीक है ना। धन्यवाद।